हेलो स्टूडेंट्स। सिक्स वेरिएबल के मैप के जो दोनों मेथड हैं सॉल्व करने के, सिक्स वेरिएबल के मैप के, वो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूँ। आज हम लोग जो है उसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं और जो सेकंड मेथड बताया है वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो किसी भी मेथड से आप सिक्स वेरिएबल के मैप को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सपोज कीजिए एफ ए बी सी डी ई फंक्शन दिया है, बूलियन फंक्शन एफ ऑफ ए बी सी डी ई और एफ। ये छह वेरिएबल का फंक्शन है और ये कैसे दिया हुआ है, सॉफ्ट फॉर्म में दिया है यानी मिनटर फॉर्म में दिया है। कौन कौन सी टर्म है इसमें, 0 4 8 12, 0 4 8 12, 26 27 30 31, 26 27 30 31। उसके बाद है आपका 32 36 40, 32 36 40 और 44 62 63, 44 62 63। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे हम लोगों ने पहले मेथड में किया था कि हम क्या करेंगे, चार के मैप बनाएंगे फोर वेरिएबल वाले। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लीजिए हम ये चार के मैप बना लेते हैं। ये हो गया एक, दो, ये हो गया तीन और चार। ये चार हमने के मैप बना लिया। चार वेरिएबल वाले बनाने हैं तो इसको वही चार रो और चार कॉलम में आप डिवाइड कर दीजिए चारों को। ये हो गया। ठीक है, ऐसे इसको चार रो में हमने किया, एक, दो, तीन, चार, और ये कॉलम में चार कॉलम में। ये तो 16 16 खानों के ये चार जो है के मैप हमारे बन गए। अब इसमें जैसे आप वेरिएबल लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ है ना, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे जो वेरिएबल लिया है वो कौन सा लिया है, वो हमने लिया है सी डी और ई एफ। ऐसे ही बाकी इन चारों में भी बार बार इसको हम लिख नहीं रहे हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो आपका। इधर भी वही है और इधर भी वही है। ठीक, अब सीधा आप आ जाइए कि जो जो टर्म्स दी हुई है वो मार्क करने के लिए, ये आपको याद ही होगा। जैसे ये क्या है तो ये इस के मैप के लिए क्या हो जाएगा, ए बी क्या होगा, ए बी होगा 0 0। इसके लिए ए बी होगा 0 1। इसके लिए ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल टू 1 0। और इसके लिए ए बी हो जाएगा 1 1। फिर जैसे हमने अपने थ्योरी लेक्चर में किया था, मिन टर्म आप चाहे तो इसको लिख दें, उसी तरह अगर आप मिन टर्म लिख देंगे तो आप मार्क, इसको आपको मार्किंग करने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो टर्म्स हैं इसको आप जब मार्क करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसको डायरेक्टली अगर मान लीजिए अभी नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं, हम मिन टर्म जो है इसको हम तेजी से मार्क कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये मार्क कर दिया। से मिन टर्म अगर मार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे था 16 17 19, इधर 18, ये हो जाएगा। फिर 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाएगा 32 33 34 35, फिर 36 37 38 39, फिर 40 41 42 43। देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ होगी तो ठीक कर लीजिए उसको। 43, फिर 44 45
46, 47, फिर यहाँ पे आ जाएगा 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, फिर ये हो गया आपका 56, 57, 58, 59, फिर यहाँ पे 60, 61 और 62, 63। ये आपने मिनटर मार्क कर लिया। मिनटर मार्क करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि अब आप जो है जो जो मिन टर्म्स दी हुई है जैसे 0, 4, 8, 12, तो 0 पे 1 किया, 4, 8, 12, ये 1 मार्क कर दिया आपने। फिर 26, 27, 30, 31, तो 26, 27, 30, 31, ये मार्क कर दिया आपने। फिर 32, 36, 40, 44, तो 32, 36, 40 और 44, 44 और 40, ये हो गया। और फिर आपका बचा क्या है 62 एंड 63, तो 62 और 63, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनकी ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए जब आप इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो जैसे आपको बताया था थ्योरी लेक्चर में, उस हिसाब से आप इनकी ग्रुपिंग कीजिए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों, ये वाला जो क्वाड है और ये जो क्वाड है, ये दोनों मिल, चूंकि ये एडजेसेंट सेल है तो ये दोनों मिलके एक ग्रुप बना लेंगे, ऑक्टेट बना लेंगे। तो इसको मान लीजिए आपने टर्म नंबर 1 लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि इन दोनों का ये इसका ये इस जो क्वाड है इसका तो किसी के साथ ग्रुपिंग, तो ये इसी में ग्रुपिंग होगी, तो एक क्वाड ये बन गया। मान लीजिए ये टर्म नंबर 2 हमें देगा, और ये जो दो पेयर हैं और ये जो दो हैं, ये दो और ये दो पेयर की ग्रुपिंग होके क्या होगा, ये फिर से एक क्वाड बन जाएगा। तो ये मान लीजिए टर्म नंबर 3 देगा, ठीक। तो इस तरह से एडजेसेंट सेल की जब आप ग्रुपिंग कर लेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जब आप टर्म लिखेंगे, मान लीजिए हम यही लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो f इक्वल टू क्या आएगा आपका, मान लीजिए इन दो क्वाड का ये ऑक्टेट बन रहा है। ऑक्टेट बन रहा है मतलब 3 वेरिएबल कम होने चाहिए, यानी टोटल 6 वेरिएबल है। तो हमारे पास 3 ही वो आएंगे, वेरिएबल आने चाहिए। अब आएंगे भी कैसे, देखिए पहले ए बी 0, 0 है और ए बी 1, 0 है, तो यानी कि बी नहीं चेंज हो रहा है। तो पहले तो आप लिख लेंगे यहाँ पे बी बार, ठीक। अब दोनों कॉलम में मालूम है यहाँ पे क्या है, 0, 0 है, 0, 1 है, 1, 1 है, 1, 0 है, ऐसे यहाँ मिल के 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। अब इन दोनों कॉलम में ई और एफ की वैल्यू 0, 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यानी बी बार, ई बार, एफ बार, एक टर्म तो ये आ गई, ठीक। प्लस अब देखिए सेकंड नंबर की टर्म कौन सी है, ये जो क्वाड बन रहा है। अब क्वाड बन रहा है तो दो वेरिएबल कम होंगे, तो 6 में से 2 चले जाएंगे, 4 वेरिएबल की टर्म आएगी। तो देखिए कैसे आएगी, ए बी, तो क्योंकि केवल इसी मैप में आप कंसीडर कर रहे हैं तो ए बी तो यही आ जाएगा, मतलब ए बार बी, ठीक। अब इसमें टॉप टू बॉटम चलिए, तो यहाँ पे 1, 1, 1, 0, तो ये 1 नहीं चेंज हो रहा है, मतलब ई नहीं चेंज हो रहा है, सॉरी सी नहीं चेंज हो रहा है। तो आप लिखेंगे ए बार बी के बाद सी आ गया। और जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे इसमें तो क्या होगा, 1, 1 और 1, 0, ये 1 नहीं चेंज हो रहा, तो ये 1 क्या है, ये 1 है ई, तो ये आ गया ई। तो सेकेंड टर्म आपको ये मिल जाएगी। देखिए 4 वेरिएबल की टर्म मिली और 2 वेरिएबल जो है क्वाड में कम होते हैं, ये बात भी सही हो गई। तो ए बार बी सी ई आ गया। प्लस अब तीसरी टर्म देखिए, तो तीसरी टर्म में देखिए ये दो का पेयर और ये दो का पेयर, ये दोनों मिलके 4 का बना रहा है ना। तो पहले आप ए बी देख लीजिए, यहाँ पे ए बी क्या है 0, 1, और इसके मैप के लिए क्या है 1, 1, तो मतलब बी नहीं चेंज हो रहा, तो हमने लिख लिया बी, ठीक। अब यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड देखिए, तो ये चीज क्या होगी, लेफ्ट साइड भी तो ये 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 है, तो ये 1, 1 मतलब CD, तो ये आ जाएगा CD ऐसे ही, क्योंकि
ऊपर नीचे तो टॉप टू बॉटम चलना ही नहीं है, इसी खाने में है। अब लेफ्ट टू राइट चलिए, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 1 1 और 1 0, क्या नहीं चेंज हो रहा है? 1। तो 1 मतलब ई, तो ये हो गया बी सी डी ई, तीसरी टर्म हमारे पास ये आ गई। तो इस तरह से ये हमारा सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया। तो इस तरह से कोई भी 6 वेरिएबल का के मैप है तो आप ये जो फर्स्ट मेथड बताया है इससे भी आप इजीली कर सकते हैं, और जो सेकंड वाला बताया है उससे भी कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, और कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपके पास हो जो ना सॉल्व हुई हो 6 वेरिएबल वाली, तो वो भी आप मेरे को कमेंट लाइन में कमेंट करके भेजिएगा प्रॉब्लम, मैं उसके सोल्यूशन की वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो अब इसमें ये हो गया आपका 6 वेरिएबल के मैप के एडवांटेज। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि 6 वेरिएबल और 5 वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हम मान लीजिए हमने आपको यहाँ लिखा 5 वेरिएबल के मैप वर्सेस यहाँ हमने लिखा 6 वेरिएबल के मैप। ठीक है, इनका अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो पहला पॉइंट क्या है कि 5 वेरिएबल के मैप में ईच सेल कंटेन्स 5 एडजेसेंट और 5 एडजेसेंट और एक सेल। ठीक है, और 6 वेरिएबल के मैप में क्या होता है? 6 एडजेसेंट होते हैं, यानी 5 वेरिएबल के मैप में 5 एडजेसेंट सेल होते हैं, इसमें 6 एडजेसेंट सेल होते हैं। पहला तो डिफरेंस ये हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है कि मैप मेथड में क्या होता है कि द मैप मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज कन्वीनियंट एज लॉन्ग एज द नंबर ऑफ वेरिएबल डज नॉट एक्सीड 5। मतलब 5 वेरिएबल तक तो के मैप आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब 6 वेरिएबल हो जाता है, एज द नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीजेज इट इज डिफिकल्ट टू मेक जजमेंट अबाउट विच कॉम्बिनेशन। वही जो मैं आपसे कह रहा था कि ग्रुपिंग के लिए जब ग्रुपिंग करते हैं तो 5 वेरिएबल तक तो आसानी से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं क्योंकि वो सिंगल प्लेन में होता है। 6 वेरिएबल में चूंकि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। अब मान लीजिए और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की हम लोग बात करें कि 7 वेरिएबल का है फंक्शन, 8 वेरिएबल का है या 10 वेरिएबल का है, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम के मैप बनाएंगे उसका तो। ठीक है, और एक तरह से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए, अगर ज़्यादा वेरिएबल का है 5 से ज़्यादा या 6 से ज़्यादा मान लीजिए, तो फिर के मैप से सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाता है, दैट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यही एक जो है डिसएडवांटेज है मैपिंग मेथड में। अदरवाइज अप टू 5 वेरिएबल या इवन अप टू 6 वेरिएबल ये बहुत ही परफेक्ट मेथड है। तो इसलिए अब के मैप की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस ऑफ के मैप मेथड। ठीक है, तो के मैप मेथड के एडवांटेज क्या है? पहला तो ये है कि के मैप इज ए मोर ऑर्डरली प्रोसेस विद वेल डिफाइंड स्टेप्स एज कंपेयर्ड विद द ट्रायल एंड एरर प्रोसेस समटाइम यूज इन। जब अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उसमें तो हमें देख के मैनुअली और हिट एंड ट्रायल करके कि कौन कौन सा फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या हो रहा है, वो करना पड़ता है। के मैप में आपको एक सर्टेन प्रोसीजर बताया जा चुका है, आप उससे करेंगे आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि के मैपिंग यूजुअली रिक्वायर्स फ्यूअर स्टेप्स स्पेशली फॉर एक्सप्रेशन कंटेनिंग मेनी टर्म्स एंड इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए मिनिमम एक्सप्रेशन। तो के मैप में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए किसी बूलियन फंक्शन में बहुत ज़्यादा टर्म्स हो, तो भी के मैप से अगर आप उसको अलजेब्रिक उससे सॉल्व करेंगे तो आपको हो सकता है मान लीजिए 20 स्टेप लिखने पड़े, 22 स्टेप तक जाना पड़े। ठीक, मतलब और के मैप में हो सकता है वो के मैप में क्या है, आपका वेल डिफाइंड प्रोसीजर है, उसी स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो मेन एडवांटेज हैं के मैप के, एक तो एक्यूरेट और वेल डिफाइंड प्रोसेस है इसका आपको रिजल्ट देने का, और दूसरा एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की बजाय के मैप से सिंप्लीफिकेशन करने में नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत कम हो जाते हैं। सो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ के मैप मेथड। अब के मैप में आपको देखिए 2 वेरिएबल से शुरू करके और आपको 6 वेरिएबल तक का सब कुछ करा दिया गया है। अभी भी कोई टॉपिक अगर कोई पर्टिकुलर मेथड रह गया हो तो वो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट कीजिएगा, उसकी भी वीडियो मैं
आपके लिए बना के डाल दूंगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया हो, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।